सर, काय सांगाल आज जे फोन टॅपिंगचा प्रकार चालू आहे, केंद्र सरकारवरती आरोप लावले जातात त्याच्यावरती काय सांगाल थोडंसं थोडक्यात? प्रत्येक वेळी अधिवेशनाच्या आधी अशा प्रकारचे खोटे आरोप करून रान पेटवण्याचं काम काँग्रेस पक्ष आणि विरोधी पक्ष करत असतो. त्यामुळे मागच्या वेळेला पण आपण वायरच्या प्रकरणात बघितलं असेल तर नंतर ते आरोप संपूर्णपणे खोटे ठरले. जी इंडियन नॅशनल काँग्रेस, ज्याला आयएनसी आम्ही म्हणतो, ती इंडियन नॅशनल काँग्रेस नसून इंडियन नॅशनल चायनीज पार्टी आहे. त्यामुळे चायनाच्या नादाला लागून अशा प्रकारे देशाच्या प्रगतीकडे थांबवण्याचं काम, संसदेचे पैसे फुकट घालवण्याचं काम विरोधी पक्ष करतायत. त्याचा आम्ही निषेध करतो. निश्चितपणे केंद्राने यामध्ये चौकशी करू अशा प्रकारची संसदेमध्ये माहिती दिलेली आहे. या व्यतिरिक्त स्वतः पॅगासस कंपनी देखील माहिती दिली आहे की अशा प्रकारचं कुठे काही झालेलं नाहीये. त्यामुळे अशा प्रकारचे आरोप आणि खोटे आरोप करणं काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने थांबवावं आणि देशाच्या प्रगतीच्या दिशेने नरेंद्र मोदीजींचं जे सरकार चाललंय त्याला पाठिंबा द्यावा ही आमची त्यांना विनंती आहे. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे कि जो पेगासस का जो मामला चल रहा है, केंद्र सरकार पे आरोप लगा है, तो आप कैसे करें? पेगासस के मामले में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जब कोई भी संसद का सत्र शुरू होता है तो कांग्रेस पार्टी या विरोधी पक्ष कोई ना कोई बहाना लेके, कोई ना कोई विषय लेके सरकार को सत्र चलाने के लिए रुकाने का काम करती है. ये बहुत ही निषेधार्थ है. जनता की पैसे से सरकार को सत्र चलाने की आवश्यकता होती है. जनता का कितना करोड़ों रुपया उसमें लगता है, उसमें विकास के विषय, विकास के मुद्दे को लेकर सरकार काम करना चाहती है. लेकिन आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के माध्यम से ये हमेशा अलग अलग आरोप किए जाते हैं. मैं तो ये कहूंगा कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है तो इंडियन नेशनल चाइनीज पार्टी है, जो अलग हमारे दुश्मन देशों के साथ मिलकर देश के विकास के ऊपर बाधा लाने का काम कर रही है, देश के विकास को रुकाने का काम कर रही है. माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार 7 साल से सक्षमता से विकास की तरफ जा रही है उसको रुकाने का काम कर रही है. इसी तरह के आरोप वायर के माध्यम से भी किए गए थे, बाद में वो आरोप झूठे निकले. तो मैं ये इंडियन नेशनल चाइनीज कांग्रेस और उनके सहयोगी पक्ष को कहना चाहूंगा कि ये अब हमारे विरोधी देशों के साथ मिलकर देश के ऊपर हमला करना बंद करें और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली विकास की सरकार को साथ में लेकर काम करेंगे तो देश का विकास और बढ़ेगा और देश नई तरक्की के पास जाएगा. रोज सर, आज सायन कोलीवाड़ा स्थित हनुमान टेकड़ी के ऊपर अशोक सिंघल जी के नाम से कैंसर पीड़ितों का रुग्णालय चलाया जाता है. उस टेकड़ी को कल कई लोगों ने मुझे बताया वहां भी भयावह स्थिति थी. टेकड़ी के ऊपर से जमीन नीचे गिरने की संभावना थी, पत्थर नीचे गिरने की संभावना थी. ऐसे में मैंने कल ट्वीट कर महापालिका आयुक्त को बताने की कोशिश की. आज सुबह इस वार्ड के उपायुक्त सह आयुक्त के साथ हमने जब विजिट की तो ध्यान में आया कि बहुत ही बड़े पत्थर वहां पर गिरे थे और वहां पर से हमने लगभग 8 फैमिलीज को वहां से स्थलांतरित कर महापालिका के स्कूल में पनाह देने की कोशिश की है. मैंने आयुक्त जी को विनंती की है कि तत्काल वहां पर संरक्षण भिंत का निर्माण किया जाए और वहां से लोगों को हिलाकर उन्हें पीएपी के माध्यम से नए घर देने की व्यवस्था की जाए. क्योंकि कल जो मुंबई में बारिश के बाद 31 लोगों की जो मौत हुई है, ऐसी मौत सायन कोलीवाड़ा स्थित हमारे भाई बहनों की न हो और उन्हें तत्काल संरक्षण दिया जाए, ये मेरी मांग है. थैंक यू. रोल सर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के दिवंगत नेता कैलाशवासी आर पाटिल जी ने महाराष्ट्र में और मुंबई में डांस बार बंदी लाकर एक बहुत बड़ा पैंडा इस महाराष्ट्र को दिखाया था. हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास एक्साइज डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी इसी तरह के डांस बार अगर शुरू है, जिस डांस बार के बारे में सचिन वाजे से लेके अनिल देशमुख तक को तकलीफ हुई, उसके बावजूद भी अगर ये सर्रास डांस बार खुले हैं तो इसके पीछे का वाजे कौन है, ये ढूंढने की आवश्यकता है. पुलिस के ऊपर कार्रवाई हुई, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसके अलावा एक्साइज डिपार्टमेंट का भी कर्तव्य होता है दारूबंदी के साथ नियंत्रण करना. क्या ठाणे जिला के अधीक्षक और उपाधीक्षक के ऊपर एक्साइज डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट या माननीय मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे और इसके पीछे का वाजे कौन है, इसकी बात अगर जनता के सामने लाएंगे, क्या यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा है. रोज सर, मराठीमध्ये. सायन कोळीवाडा स्थित हनुमान टेकडीवरती अशोक सिंघल कॅन्सर पीडितांच्या केंद्राच्या इथे
उत्खनन होऊन आज काल रात्रीची मला बातमी होती की जमीन ढासळण्याची शक्यता होती। त्या परिस्थितीमध्ये काल तिकडचे काही फोटो घेऊन महापालिका आयुक्त आणि एफनॉटच्या एएमसीना मी ट्विट केल्यानंतर आज सकाळी आम्ही संयुक्त दौरा लावला। त्या दौऱ्यामध्ये लक्षात आलं की फार मोठ्या प्रमाणावर दगड तिथे खाली कोसळलेले आहेत आणि म्हणून तिकडच्या जवळजवळ 8 कुटुंबांना तात्काळ स्थलांतरित करण्याचं काम महापालिकेने केलं। त्याचं मी स्वागत करतो, परंतु अशा प्रकारची भिंत एक 15-20 वर्षापूर्वी तिथे पडली होती आणि तिथे अजूनही संरक्षण भिंतीचं काम झालेलं नाहीये। माझी महापालिकेला विनंती आहे की तात्काळ ती संरक्षण भिंत बांधावी आणि मुंबईमध्ये झालेली जीवितहानी लक्षात घेता ही सावंत कोळीवाड्यातली जीवितहानी थांबवावी ही माझी आयुक्तांना आणि सरकारला विनंती आहे। सर काय सांगाल ते ठाण्यामध्ये जे प्रकरण झालंय त्याच्यामध्ये पोलिसांनाही निलंबित करण्यात आले पण काही अधिकाऱ्यांवरती तिथे कारवाई नाही केली, तर त्याच्याकडे तुम्ही कसं बघता? राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे दिवंगत नेते कैलासवासी आर पाटलांनी मुंबईमध्ये डान्स बार बंद पाडून महाराष्ट्रामध्ये एक वेगळा पायंडा घालायचा प्रयत्न केला। त्याच राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे राज्य उत्पादन शुल्क आणि पोलीस खातं असताना देखील अशा प्रकारचे डान्स बार सर्रास सुरू आहे। हे राष्ट्रवादीसाठी अतिशय घृणास्पद गोष्ट आहे। ह्याच्या मागचा सचिन वाझे कोण या बाबतीत सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस आधीच बोललेले आहेत, परंतु तरी देखील अशा प्रकारची डान्स बार सुरू असताना फक्त पोलिसांवर कारवाई होणं हे चुकीचं आहे। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांची देखील तेवढीच जिम्मेदारी आहे। त्यामुळे ठाण्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक व उपअधीक्षक यांच्यावर कारवाई करून राज्य सरकार हिंमत दाखवणार का आणि या सर्व प्रकरणाच्या मागचा वाझे कोण हा जनतेसमोर आणणार का, हा आमचा प्रश्न आहे।